हेलो दोस्तों, मेरे खाने लिए आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है इन द सेंस, आज का एक करंट अफेयर है, मतलब करंट न्यूज़ है जो मैंने पढ़ी है। जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्हें बंकर में जाकर छुपना पड़ा, या बंकर में गए, वो छुपना नहीं पड़ा, उनको बंकर में जाना पड़ा। तो ऐसा मतलब बहुत रेयर केस में होता है। बंकर एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बहुत मतलब जब राष्ट्रपति की जान मुसीबत में होती है या राष्ट्रपति की जान पे बन आती है, तब राष्ट्रपति बंकर में जाते हैं। तो ऐसा, ये जो ऐसा हुआ, उनको बंकर में जाने की सिचुएशन बनी, वह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर कुछ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। विरोध प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पर जो जॉर्ज नाम का व्यक्ति है, वो पुलिस वालों के द्वारा या गलती से मारा गया। तो इस वजह से वहाँ पर कुछ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उनको न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के काफ़ी ज़्यादा शहरों में चल रहा है ये। तो ये मतलब बहुत रेयर केस होता है जहाँ पर राष्ट्रपति को एक बंकर जैसी प्लेस पर जाना पड़े। तो चलिए, इसी के साथ हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे 11 पार्ट्स हो चुके थे और अब हम 12 पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अ डिवाइस विच लिंक्स टू नेटवर्क टुगेदर इज अ। एक डिवाइस जो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्टेड करता है वो होता है ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पैम इज ए। स्पैम क्या होता है? स्पैम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जंक ईमेल या कोई कंपनी के बेकार से मेल वो जाते हैं। तो स्पैम इज एन इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑफिस फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर विच वन डिवाइस मस्ट बी यूज। देखिए, ऑफिस में अगर कई सारे कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए कोई जिस डिवाइस की हमें जरूरत होती है वो कहलाता है हब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोचेंगे मॉडेम भी तो है ना, लेकिन बात हो रही है नेटवर्क की। ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ राउटर एक्ट लाइक अ। राउटर जो होता है वो दो नेटवर्क के बीच में काम करता है, और ब्रिज भी जो होता है वो दो नेटवर्क के बीच में काम करता है। तो राउटर किसकी तरह कार्य करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the name of the program or the service that let you view email messages? ठीक है, वो सर्विस का नाम बताना है जो ईमेल मैसेजेस जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो वो सर्विस होती है ईमेल क्लाइंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इंटरनेट पे जो सर्वर होता है वो क्या कहलाता है? होस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हम वर्ड में हैं और एक वेब पेज की तरह काम करेगा, कब? जब कोई लिंक दे रखी होगी वहां पर। ठीक है, कोई भी लिंक, हाइपर लिंक जो होती है वो दूसरे डॉक्यूमेंट को हमारे डॉक्यूमेंट के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ टू वे वीडियो फोन कन्वर्सेशन कैन बी कैरिड आउट। ठीक है, दोनों तरफ से जब वीडियो फोन पर बात कन्वर्सेशन होता है या बातचीत होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और टेक्नोलॉजी दैट डिवाइड्स अ रेडियो फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम स्लॉट्स इज। उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देती है। तो वो होती है TDMA। ठीक है, TDMA का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल दी डैश लाइन लेट यू एड रिसिपेंट फॉर अ मैसेज। ठीक है, जब हमें एक से ज्यादा लोगों को मेल करना होता है
तो हम क्या करते हैं, जिसे मेल करना है वो मेल तो डालते ही हैं, लेकिन सीसी में उस व्यक्ति का मेल डालते हैं जिसे साथ में उनके मेल किया जा रहा है। ठीक है, तो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होता है, कंट्रोल्स ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following utility speed up the disk by rearranging the file and free space on the system? ऐसी कौन सी यूटिलिटी है जो डिस्क में क्या करती है, रीअरेंजिंग का काम करती है, ठीक है, और फ्री स्पेस बनाती है, तो उसको बोलते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द लॉजिकल ऑपरेशन आर कैरिड आउट बाय, जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाते हैं, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट एएलयू द्वारा परफॉर्म की जाते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म ही यही होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश सर्वर स्टोर्स एंड मैनेज फाइल फॉर नेटवर्क। देखिए फाइलों की बात हो रही है, तो फाइल को मैनेज करने का काम कौन करेगा, नेटवर्क पर फाइल सर्वर ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या रहेगा, फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइल्स व्हेन डिलीटेड आर मूव्ड टू, जो फाइल डिलीट हो जाती है वो कहाँ मूव हो जाती है, वो मूव हो जाती है रिसाइकल बिन में। कोई भी फाइल फोल्डर आप डिलीट करते हैं वो कहाँ चल जाता है, रिसाइकल बिन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फाइल एज वेल एज सब फोल्डर। ठीक है, सब फोल्डर मतलब क्या होता है, फोल्डर के अंदर जब फोल्डर होता है तो उसे बोला जाता है सब फोल्डर्स। तो फाइल और सब फोल्डर कहाँ पर होते हैं, फोल्डर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। USB is categorized under port is used to connect external device। USB किस काम में आती है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। USB का फुल फॉर्म वैसे पूछा जाता है एग्जाम में, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए, इन वर्ड रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन, वर्ड में बताना है, MS ऑफिस में जो वर्ड होता है, MS वर्ड, उसमें बताना है कि रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है, तो रिप्लेस ऑप्शन एडिट मेन्यू में अवेलेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, ठीक है, तो लेजर, इंकजेट, थर्मल, ये सब क्या है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सॉरी एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है, जो स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक मतलब आवाज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेजर, इंकजेट, थर्मल, ये सारे अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट्स इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन, ETC, whereas ग्राफिक सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट्स ओनली। देखिए, हमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें सब चीजें होती है, इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन सब, लेकिन जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें क्या होती है, सिर्फ इमेजेस होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू श्रिंक अ विंडो टू एन आइकॉन। ठीक है, हमें क्या करना है, विंडो को श्रिंक करना मतलब छोटा करना है। ठीक है, आइकॉन की तरह। तो कैसे कर सकते हैं हम, उसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज अ विंडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ मिक टू वर्क ऑन योर कंप्यूटर इट मस्ट प्रोसेस। ठीक है, देखिए आपके कंप्यूटर में मिक का यहाँ फुल फॉर्म होता है माइक्रोफोन। ठीक है, हिंदी में दे भी रखा है माइक्रोफोन। आपके कंप्यूटर में माइक्रोफोन कब काम करेगा, जब आपके कंप्यूटर में क्या होगा, साउंड कार्ड होगा। ठीक है, साउंड कार्ड होगा तब आपके कंप्यूटर में माइक्रोफोन काम करेगा। ठीक है, और नेटवर्क कब बनता है हमारे कंप्यूटर में, जब NIC कार्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव विच आर गिवन बिलो। ठीक है, हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है इसमें। बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस का मतलब ही यही होता है
कि कहीं पर से भी कहीं भी कुछ भी एक्सेस कर लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये थी रैम। रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब लाइट गई कि डेटा गया, है ना। तो डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है रैम में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू कॉन्टेक्ट पीपल यूजिंग इंटरनेट यू मस्ट ऑफन यूज देयर। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करना है पीपल से, तो आपके पास क्या होना जरूरी है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर ईमेल एड्रेस होगा तो आप उससे बात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। हमें बताना है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। नॉट की बात हो रही है, तो माउस भी पॉइंटिंग है, जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश आर द डिवाइसेस टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस। ठीक है, किसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, किस डिवाइस के थ्रू, मॉडेम के थ्रू। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट। दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल जो है पार्ट 12 हो चुके हैं, और आई होप आप सभी लोगों को मेरे कंप्यूटर की जो सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और करंट चीजों को लेकर करंट अपडेट्स रहिए, क्योंकि कंप्यूटर के साथ साथ करंट अपडेट्स अगर आपके पास होंगी तो आप इजीली किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।